हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट हब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसका प्रत्येक पद उससे पहले पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। इसे जीपी से हम डिनोट करते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, श्रेणी हमारी बनेगी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए जेड एस। देखिएगा, एक निश्चित संख्या का श्रेणी में मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अगर हमें इसका एनवा पद निकालना हो तो टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन। यहाँ पे जो ए है वो प्रथम पद है, जैसा कि समांतर श्रेणी में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, सेम ऐसे ही है। उसमें यहाँ पे डी था जो सार्वंतर था, लेकिन यहाँ पे आर है हमारे पास। इसको हम सार्व अनुपात यानी कि कॉमन रेशो बोलेंगे, इसलिए आर से डिनोट करते हैं। ओके, वहाँ पे हमने सार्वंतर में क्या किया था, दूसरे पद से पहले पद को घटाया था, लेकिन यहाँ पे दूसरे पद में पहले पद का हम भाग देंगे। ओके, अनुपात है इसलिए दूसरे पद का पहले पद से भाग देना है, दूसरे को पहले से हमें भाग देना है। या तो आप T2 को T1 से दे लीजिए, T3 को T2 से दे लीजिए, इसको इससे दे लीजिएगा, है ना। कुछ भी कर सकते हैं हम आर का मान निकालने के लिए। नेक्स्ट जो भी आपका टर्म होगा उसमें से उसके पहले वाले से उसको भाग देना है, उससे हमारा निकल जाएगा आर। ओके, यहाँ पर T1 आर, T2 ए आर, T3 ए आर स्क्वायर और T4 ए आर क्यूब है। देखिएगा, मान लीजिएगा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर पावर 1 है आर की, 3 में आर की पावर 2 है, 4 में आर की पावर 3 है। मान लीजिएगा n पदों का योग हमें ज्ञात करना है, एस एन ए आर की पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन। ये तब की कंडीशन जब आर की वैल्यू आपकी बड़ी हो 1 से, आर ग्रेटर देन 1। एक और फार्मूला होता है जिसमें आर लेस देन 1 होता है, तो ए 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर हो जाता है। अनंत पदों का योग ज्ञात करना हो तो एस इनफाइनाइट इक्वल ए बाई 1 माइनस आर, यहाँ पे आर लेस देन 1। ओके, नेक्स्ट फार्मूला है हमारा गुणोत्तर माध्य। मान लीजिएगा आपके पास में ए कोई नंबर है, ए और बी, ए जी बी, तो हमें माध्य निकालना है। तो आपका फार्मूला कुछ इस प्रकार से बनेगा, जी इक्वल अंडरवुड ए बी। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, अंडरवुड के अंदर ए बी। अच्छा, अब हम निकालते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। क्वेश्चनों से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है 2 4 8 16 डेस का 12वां पद आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है। देखिएगा 2 4 8 मल्टीपल में है, यानी कि कैसे चेक करेंगे, अगर आर की वैल्यू हमारी हर जगह सही आती है तो हम इसको देखेंगे। जैसे ए की वैल्यू हमारी पहला पद होता है, आर हमारा निकालने के लिए क्या करना है, T2 बाई T1, यानी कि इसको इस वाले पद से भाग देना है, 2 आया। अच्छा, इसको हम आगे भी कर सकते हैं, इसको इससे भाग दो तो भी 2 आना चाहिए, यस। इसको इससे भाग दोगे तो भी 2 आना चाहिए। सब जगह अगर ऐसा सेम प्रोसेस चलता रहे तो हमारा गुणोत्तर श्रेणी है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे ये गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिएगा टी एन ए आर एन माइनस वन, ये फार्मूला है हमारा एक। अच्छा, टी कौन सा पद, 12वां पद आपको ज्ञात करना है। ओके, तो 12वां पद टी, एन की जगह हमने 12 रखा, ए की जगह 2 रखा, आर आपका 2 है, एन 12 माइनस वन। इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो 2 की पावर हमारे पास 11 है, तो हम क्या करेंगे, उसको 5 और 6 के फॉर्म में तोड़ लेंगे। इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। जैसे 2 ऐसे लिखा, 2 की पावर 5 यानी कि 32, 2 की पावर 6 यानी कि 64। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। यहाँ पे 32 दूनी 64 हो गया, 64 का वर्ग 4096 हो गया। ऐसे करके हम क्वेश्चन को सोल्व आसानी से कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसा भी हो सकता है, आपका अंडरवुड में भी हो सकता है, आपका बटे में हो सकता है, आपका दशमलव में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। हमें सिर्फ मेथड अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन को करते हैं हम, देखिएगा। मान लीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है हमारा ए की वैल्यू हो गई 1। अब हम आर कैसे निकालते हैं,
आर निकालते 1/2 में हम डिवाइड करेंगे 1 का, तो 1 का डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही आएगा। ओके, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें इसका भाग दे के देख लीजिएगा, यानी 1/4 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2/1 हो जाएगा ये, यानी कि फिर से 1/2 हो जाएगा काटने पर। ओके, तो हर कंडीशन में हमें 1/2 ही मिलना है, यानी कि ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। अब अगर गुणोत्तर श्रेणी है तो फिर फार्मूला लगाएंगे हम, ए आर एन माइनस 1 पावर पे n-1। कौन सा पद, नवा पद हमें याद करना है, तो T9 ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1/2, n-1 यानी कि 9-1, तो कितना हो जाएगा ये, 1/2 की पावर आपकी हो जाएगी 8, यानी कि 2 का हमें 8 बार मल्टीप्लाई करना आपस में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अब अंडरवुड में भी हो सकता है। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अंडरवुड 3 में इस 3 का भाग देंगे, दूसरे टर्म में पहले टर्म का भाग देंगे, तो कितना आया, देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, नीचे वाले को अंडरवुड 3, एक अंडरवुड 3 कैंसिल हो गया, बचा आपका 1/√3। ओके, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें इसका भाग देंगे तो सीधे यही मिल जाएगा हमें, मतलब हमारा ये गुणोत्तर श्रेणी में दिया हुआ है। ओके, अब आगे हम सोल्व करते हैं, हमें कौन सा पद 1/243 ऐसा पूछा है, कौन सा पद, तो Tn ए आर की पावर n-1, ये तो हमसे पूछा है उसने, ये कौन सा पद है। ओके, यानी कि n आपसे पूछा गया है, ए की वैल्यू 3 रख दी, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/√3 n-1। ओके, अब n-1 है तो क्या करना हमें, देखिएगा 243, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3 की पावर 5 करेंगे तो 243 हो जाता है। ओके, अब यदि हम इस 3 को नीचे पहुंचा दें, इसके पास कितना हो गया, अंडरवुड 3 का मतलब होता है कि 3 के ऊपर 1/2 की घात, ऐसा होता है। अब ये ऊपर जाएगी घात तो माइनस में हो जाएगी। ओके, बाहर हमारा चल रहा है n-1 चल रहा है ऐसा। अब ध्यान दें, यहाँ पे आधार समान है तो घातें जोड़ देंगे, कितनी हो गई, 6 हो गई घातें। अब ये जब ऊपर जाएगी तो -6 हो जाएगी, इस टाइप से हो सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3n-1/2 और ये एक माइनस हमारा पहले से बाहर है, ऐसा हो सकता है। अब देखिए दोनों बेस इक्वल हो गए, जब दोनों बेस इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके इक्वल में इसको लिख लेते हैं n-1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, 6 दूने 12, n-1 ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो आपका आंसर कितना हो गया, 13, यानी कि 13वां पद आपका 1/243 होगा। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 24 तथा छठा पद 192 है, तो 10वां पद आपको ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको छठा पद, तो Tn आपका फार्मूला है AR⁻n-1 और हमें क्या दे रखा है, हमें दिया है तीसरा पद 24 है, यानी कि Tn n की जगह कितना रखेंगे हम, T3a हमें पता नहीं है, R n यानी कि तीसरा है, तो तीसरा पद वो बोल रहा है 24 है, यानी कि इसका एड्रेस बोल रहा है कितना है, 24 है, ए आर की पावर हो गई 2। ओके, इतना हमें इसने दिया था। अब सेकंड क्या कह रहा है, ये बोल रहा है छठा पद, छठवां पद यानी कि AR_n, n यानी कि 6, सेम ऐसा वैसे हमने यहाँ भी कर दिया। अब ये कितना दे रखा है, 192 रखा है, AR ये हो गया 5, इक्वेशन नंबर 7 हो गई। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो क्या करना है,
यानी कि इक्वेशन सेकंड में हमें भाग दे देना है इक्वेशन 1 का। ओके, भाग देने पर क्या करेंगे देखिएगा, भाग देने पर 192 डिवाइडेड बाई 24 हो गया, ए आर की पावर 5 ए आर स्क्वायर, ये हमने इसमें भाग दे दिया। यहाँ से हमारा ए कैंसिल हो गया, आर 2 बार कैंसिल हो जाएगा यानी कि 3 बचेगा, और यहाँ पे 24 से हम काटेंगे, 24 8 192 होता है, यानी कि 2 की पावर 3 करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, आर की वैल्यू हो गई 2, आर की वैल्यू आ गई। आर आ गया तो हम ए भी निकाल सकते हैं, यानी कि समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से हम 24, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में हमने क्या रखा, आर की वैल्यू रखी यहाँ पे 24 ए, ओके, और यानी 2 दूनी 4 हो गया। 4 से इसको डिवाइड करा तो ए का मान हमारा 6 आया। अब क्या करना है, हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया, ए और n-1 होता है तो 10 - 1 हो गया आपका। ओके, अब ये ए की वैल्यू 6 रखी, आर की वैल्यू 2 रखी, ये 9 हो गया, 2 की पावर 9 कितना होगा आपका 512 में 6 में मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आपका हो गया 3072। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है तो पांचवा पद और दिया है, पांचवा पद 64 है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखिएगा, श्रेणी हमारी इस प्रकार से होती है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। तो यहाँ पे दिया है कि तीसरा पद पहले पद का वर्ग है, तीसरा पद यानी कि ये वाला पद। ओके, 1 2 3, तीसरा पद पहले पद का वर्ग है। ओके, तो हमने एक ए से एक ए तो कैंसिल कर दिया, आर स्क्वायर बराबर ए बचा, तो आर बराबर अंडर ए बचा। ओके, अब हमारा बोला है कि पांचवा पद 64 है, यानी कि T5 ए आर n-1 यानी कि पांचवा पद है तो 5 - 1 कर दिया हमने, और कितना है पांचवा पद, तो एक की वैल्यू हमारी 4 हो गई। अब समीकरण 1 से हमने आर की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर ए को 4 रखा, यानी कि आपका आर की वैल्यू 2 आ गई। अब श्रेणी हमारी क्या होती है, ए आर स्क्वायर डे 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 ऐसे करके चलती है, तो हमारे पास ए भी है और आर भी है। ए की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के रखी, ए और आर यहाँ से 4 और 2 रखा तो 8 आया। ऐसे ए की वैल्यू हमने 4 रखी, आर की वैल्यू हमने 2 का स्क्वायर रखा तो 2 दूनी 4 4 चौक 16, ये एक श्रेणी हमारी मिल गई, 4 8 16, यानी कि यहाँ पे एक जैसी टर्म्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, किसका हो रहा है, तो 4 2 का हो रहा है, सॉरी। ओके, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो ये श्रेणी हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है और प्रथम पद -3 है तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। ओके, अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देख रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन जरूर करके बताइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 1 3 9 27 8 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत पदों का योग ज्ञात करना, तो प्रोसेस वही रहेगा आपका, ए की वैल्यू 1 हो गई, आर की वैल्यू दूसरे में हम पहले का डिवाइड करके निकाल लेंगे तो 3 आया। अब हमारा फार्मूला है एस एन ए आर की पावर n-1 बाई आर -1। ये जब है जब हमारा r ग्रेटर देन 1 यानी कि r से बड़ा हो, और अधिकांशतः यही फार्मूला हमारा लगता है क्योंकि r लगभग बड़ा होता है। ओके, तो आठवां पद ज्ञात करना है S8, ए की वैल्यू हमने रखी, आर की वैल्यू हमने 3, n यानी कि आठवां पद -1, और यानी कि 3 - 1 हमने रखा फिर से। ओके, 3 की पावर 8 यानी कि 65 61 आपका होगा, -1 नीचे 2 बचा, इसमें से हमने माइनस किया, 2 से डिवाइड किया तो 32 80 आपका आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
1+2+4+8 के कितने पदों का योग 1023 है। यानी कि सेम क्वेश्चन है, अब आपको पूछ के लिया गया है, पूछा गया है जो इधर का ये वाला है SN, ये आपको दे रखा है। ओके, ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू हमने इसमें से इसको डिवाइड करो, यानी कि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा 2 आना है, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका 2 आना है, यानी कि आर की वैल्यू 2 हो गई। फार्मूला हमारा फिर से वही है, SN, यानी कि आपको दिया है आपकी बार 1023, ए की वैल्यू हमने 1 रखी, आर की वैल्यू 2 रखी, N-1 2 -1। ओके, अब यहाँ पे 1 आ गया है, इधर 1023 है, ऐसा कैसे रहेगा। कुल मिला के 2 की पावर n-1 आपका बचा यहाँ पे। ओके, -1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, 2 की पावर n। अब अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें 2 की पावर 9 थी, उसका था आपका 512, तो अगर 10 कर देंगे तो हो जाएगा 1024, यानी कि 10 की पावर है ये। ओके, बेस इक्वल हो गया तो n की पावर n बराबर हमारा हो गया 10, ये आपका आंसर है। ओके, ऐसा कैसे। सेम एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। ओके, कितने पदों का योग 120 है, तो हम देखते हैं कितने पदों का योग 120 है। ए की वैल्यू हमारी 3 हो गई, आर की वैल्यू इसमें से 3 का स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका आएगा 3, यानी कि आर की वैल्यू आ गई। ओके, फार्मूला फिर से वही है, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 1 था, ऊपर भी यही था, है ना, तो लगभग फार्मूला आपका सेम चल रहा है। SN कितने पदों का योग 120 है, यानी कि आपको n की वैल्यू यहाँ पे भी निकालना है, पिछले क्वेश्चन ही की तरह। तो हमारा कितना हो जाएगा 120, ए की वैल्यू हमने यहाँ से रखी, n r की पावर n है तो r की वैल्यू 3, n ऐसा कैसे हमें फाइंड करना है, -1, यहाँ पे r 3 -1 रखा होगा, यहाँ पे 2 हो गया है, 2 का हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 240, इधर आपका 3 की पावर n-1। अब क्या है, 3 का हमने नीचे डिवाइड कर दिया तो कितना हुआ, 80 बार कट जाएगा ये। ओके, और नेक्स्ट हमारा माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया तो 81, 3 की फॉर्म में लिखना है हमें, क्योंकि 3 की पावर n है हमारा। ओके, बेस इक्वल कर लेंगे हम, तो 3 की पावर 4 करने पर आपका 81 हो जाता है, तो n की वैल्यू हमारी हो गई 4। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3/2 3/4 डैश इनफाइनाइट अब की बार आपको दिया है, और कहा गया है कि अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए। अनंत पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूला स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, क्या है देखिएगा, S इनफाइनाइट A/1 - r, जहाँ पर r छोटा है 1 से। देखते हैं, a की वैल्यू हमारी 3 है, r की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसमें इसका डिवाइड किया हमने, 3/2 में डिवाइड किया 3 का, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, तो ये आपका 1/2 आया। अब हमने इसको यहाँ रखा, ए की वैल्यू 3 रखी, -1 माइनस आर की वैल्यू 1/2 उठा के रखी, 3 1/2, 2 ऊपर गया तो 6 हो गया, ये आपका आंसर है। और हम यहाँ पे दिया हुआ है r इज लेस देन 1, देखिएगा r आपका 1 से छोटा है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 और 27 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, गुणोत्तर माध्य के लिए यानी कि आपका ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए, ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य GM/AB होता है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू 27 है। 27 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × 9 9 × 27, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं। इससे हमारे पास 2 पेयर कंप्लीट होते हैं, दोनों पेयर आपके कंप्लीट हो गए तो यहाँ से 3 बाहर आएगा, यहाँ से भी 3 बाहर आएगा, यानी कि आपका कितना हो गया 9 हो गया। ओके, देखिएगा इनके बीच में अब सीरीज कैसी बनी हमारी, श्रेणी हमारी बनी 3 और 27 का गुणोत्तर माध्य, माध्य पूछा गया, यानी कि आपका इस टाइप से सीरीज बन जाएगी 3 × 9 9 × 27। ओके,
इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा अगर आगे पूछ लिया जाए, 2 या 3 टर्म्स पूछी जाए तो हम कैसे करेंगे। देखिए, ऐसी दो संख्याएं याद की जिन्हें 3 व 81 के बीच रखने पर अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी में बन जाए। सीधा सा मतलब ये है कि 3 और 81 के बीच में आपको दो संख्याएं याद करना है। कभी 2 भी पूछ सकता है, कभी 3 भी पूछ सकता है, तो दो संख्याएं याद करना है आपको। ओके, तो हम लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा 3 और 81 के बीच में आपको दो संख्याएं याद करना। अगर हम श्रेणी की बात करें तो श्रेणी हमारी होती है 3 G1 G2। अच्छा, सिर्फ आपसे पूछा है 2, अगर 3 पूछता तो हम आगे भी बढ़ते, और ये 81। 3 है आपके पास, 3 G1 G2 और 81, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, AR स्क्वायर और AR क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल। यानी कि आपका जो मान दिया है AR क्यूब का, वो कितना दिया है 81, और A का मान आपको कितना दिया है, A का मान आपको 3 दे के रखा उसने। ओके, अब A का मान जब 3 है तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। फिर क्या करना है, देखिए 3 से इसको डिवाइड किया मैंने कितनी बार, 27 टाइम्स आर क्यूब। अब आर क्यूब तो 3 की पावर 3, यानी कि आर की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, आर की वैल्यू हो गई हमारी 3। ए भी मिल गया, आर भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, श्रेणी निकालना है। श्रेणी निकाल दीजिएगा, श्रेणी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे होता है, यानी कि ए का मान 3 है, दोनों ही मान हमारे पास 3 है, ए 3 आर भी 3, ए 3 आर 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, ऐसे करके चलता जाएगा। तो कितना हो गया, 3 3 तिया 9, 3 तिया 9 3 27, 3 तिया 9 9 3 27 तिया 81, यानी कि आपकी जो श्रेणी बनी वो ऐसे करके चलती जाएगी। ठीक है, तो ये श्रेणी बन गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने लगभग सभी उन क्वेश्चनों को शामिल किया है जो परीक्षा में आने की संभावना होती है। ओके, थैंक यू।